जो किसी को देना नहीं जानता बल्कि लेना जानता है। परमेश्वर वचन क्या कह रहा है? वचन में क्या आया? उसने कहा जिस खुदावंत के सामने, जिस परमेश्वर के सामने मैं रहता हूं, मेरे कहे बिना ना ओस पड़ेगी ना बारिश होगी। उसी का वचन जब उसके पास पहुंचा, परमेश्वर का वचन जब एलिया के पास पहुंचा है, तो वचन क्या? यहां से उठ, क्योंकि तूने जो बोल दिया वो होगा। जो परमेश्वर के सम्मुख बैठा रहता है वो कुछ भी कहे, जो बैठा रहे, कुछ भी वो अपने आप से नहीं कहता, वो आत्मा से कहता है, जो परमेश्वर की इच्छा है। क्योंकि कुछ भी कहना, शरीर से कहना वो पूरा नहीं होता, पर आत्मा से कहा हुआ वो पूरा होगा। मैंने पहली लाइन इसलिए बताई आपको, ये वचन में नहीं थी इंक्लूड, कि आपको पता लगे वो परमेश्वर के सम्मुख बैठता था, ताकि जिसके लिए वचन है, जिससे परमेश्वर आज बात कर रहा है, उसे ये पहली आज्ञा ये है कि अगर तू परमेश्वर के सामने बैठा रहे और दिन रात उसी की आराधना करे, उसके वचनों पर चले, उसी की आज्ञा के अनुसार चलता रहे, तो परमेश्वर कहता कि जो कौवे तुझसे छीनना चाहते थे, परमेश्वर कहता उन्हीं को मैं तुझे देने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि बहुत से मनुष्य क्या करते, मनुष्यों को लगता है कि ये मेरे से ना मेरा दुश्मन है और ये मुझसे ना मेरी चीजों को लेना चाहता है। परमेश्वर ऐसा मास्टरमाइंड है कि वो किसी को भी कहीं भी चेंज कर सकता है, किसी का भी माइंड कहीं भी घुमा सकता है, वो घुमा सकता है। अब कौवा ऐसा पक्षी है, वो बहुत लालची है, वो किसी को नहीं देता, वो छीनने वाला, हाथ से भी छीन ले जाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन ये इसलिए आया, कहते कि अगर तू सोचती है, तू सोचता है कि तुझसे कोई कुछ छीन रहा है, तो परमेश्वर कहता अगर तू मेरे सामने बैठी रहे और बैठा रहे, तो कहता मैं उसी को तेरी लाइफ में देने वाला बना दूंगा। हालेलुया। वो तुझे देगा, उसी के द्वारा मैं तेरी लाइफ में आशीष की घोषणा करूंगा। पर सबसे पहली कंडीशन क्या है? यदि तू मेरे सम्मुख बैठी रहे, बैठा रहे। अगर तू नहीं तो भूल जाना, तब वचन आएगा, तब वो आपको गाइड करेगा। क्योंकि ये सब बोलने के बाद